तो हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गरेश राठौर और आज हम बात करने वाले सेल्सफोर्स के बारे में। अगर आप ऑलरेडी आईटी फील्ड में स्टडी कर रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पता होगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है। लेकिन सेल्सफोर्स एक थोड़ा सा अलग टाइप का सॉफ्टवेयर है जिसे हम सीआरएम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये कम्प्लीटली क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। तो क्लाउड बेस्ड क्या होता है कि पहले ऐसा होता था कि आप जब कोई सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप पे या अपने डिवाइस पे इंस्टॉल करते थे तो उसका जो सारा डेटाबेस है वो एक लोकल सिस्टम पे होता था। तो उसकी अवेलेबिलिटी सिर्फ उतनी होती थी जब तक वो डिवाइस आपके पास है। लेकिन वो अगर आपके पास आपका डिवाइस नहीं है तो उस डिवाइस का जो डेटाबेस है या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर का जो डेटाबेस है वो आपको एक्सेसिबल नहीं होता था। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग को बनाया गया। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का कैसा होता है कि आपका डेटाबेस एक सर्वर पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है और आप सिर्फ एक इंटरनेट और एक स्मार्ट डिवाइस के मदद से उस डेटा को फेच कर सकते हो। तो उसी को अपना बेस बना के सेल्सफोर्स का एक प्रोडक्ट बनाया गया है जिसका नाम है सेल्सफोर्स सीआरएम। तो आज हम सेल्सफोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि सेल्सफोर्स वर्क कैसे करता है और क्यों ये इतना मार्केट में इतना ज्यादा फेमस है और क्यों आज ये नंबर 1 सीआरएम है। ओके, तो सेल्सफोर्स को समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल जर्नल रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। फिर उसके बाद में उस जो सारी टर्मिनोलॉजी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं उसे हम सेल्सफोर्स से कनेक्ट करेंगे ताकि आप इजी से समझ जाओ कि सेल्सफोर्स एक्चुअली है क्या। तो कंसिडर करो कि आपको एक घर लेना है, ठीक है। तो आपको घर लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप एक लैंड ले लो, ठीक है, फिर आप खुद से पूरा घर बिल्ड करो, ये एक आपके पास ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप सीधा एक रेडीमेड घर ले लो और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दो, ठीक है। तो अगर हम पहला सिनेरियो पकड़ते हैं जहाँ पे हम स्क्रैच से पूरा स्टार्ट करने वाले, मतलब हम पहले लैंड लेंगे, फिर हम आर्किटेक्ट के पास जाके उसका डिजाइन बनाएंगे, फिर जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है उनके पास जाके हम उनका घर का कंस्ट्रक्शन कराएंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसका फर्नीचर बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका इंटीरियर कैसा होगा, देन कलरिंग वगैरह, ये सारी चीज हम पूरी स्क्रैच से करेंगे। तो इसे करने के लिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेट्स से कि हम इसे बनाने के लिए पूरा 1 साल लग गया, लेट्स से 1 ईयर, ठीक है। क्योंकि हर एक का अपना अपना एक काम होगा और उस काम मतलब ये सब डिपेंडेंट एक्चुअली, मतलब जब तक आपके पास लैंड नहीं है तब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। जबकि पास आपके पास कंस्ट्रक्शन नहीं है तो कंस्ट्रक्शन के बिना आप फर्नीचर नहीं कर सकते, और जब तक आपका फर्नीचर नहीं आप इंटीरियर और कलरिंग नहीं कर सकते। तो ये सब डिपेंडेंट एक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन वहीं पे आपके पास दूसरा ऑप्शन एक ऐसा है कि आप एक रेडीमेड बिल्डर के पास जाके एक रेडीमेड होम ले लो, ठीक है, और उस होम को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके अंदर फर्नीचर बना लो, दैट्स इट। तो इसे लेने में आपको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अगर हम जिसे परचेसिंग की जो प्रोसेस होती है उसकी अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। और इसके अंदर जो आप बनाने वाले हो फर्नीचर 2 मंथ, ओके। इसके अंदर जो आप फर्नीचर बनाने वाले हो उसे बनाने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 2 मंथ लग सकते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर 2 मंथ्स। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमें पूरा साल लगने वाला था, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ 4 महीने में हमारा घर हमें रेडी टू यूज हो गया। तो इसी कंसेप्ट को अगर हम सेल्सफोर्स से कनेक्ट करें, अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पता होगी तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कैसा होता है कि पहले हम सारी चीजें पहले डिजाइन कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कैसा होगा, हमारा ये पूरी सिस्टम किस तरह से वर्क करेंगी, वो सारी चीजें पहले हम डिजाइन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, सबसे पहले डेटाबेस बनता है, डेटाबेस के बाद उसका जो यूआई वगैरह डिजाइन, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो वही सेल्सफोर्स ने क्या किया है, सेल्सफोर्स ने काफी सिंपलीफाई करके ये सारी चीजें हमें दे दी है। सेल्सफोर्स ने पहले सब कुछ बना के दे दिया है और उन्होंने बोला कि आपको इस सॉफ्टवेयर को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई करना है, दैट्स इट। इतना सिंपल है सॉफ्टवेयर। तो अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करता है इसके अंदर, ठीक है। सेल्सफोर्स डेवलपर क्या है, तो सेल्सफोर्स डेवलपर क्या करते हैं, तो उससे पहले मैं आपको और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि सारी चीजें पूरी स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो काम करने वाले हैं उनके सबका अलग अलग रोल होगा। जैसे कि अगर आप लैंड ले रहे हो तो ये जो लैंड ओनर होगा, मतलब या तो ये रियल एस्टेट बिजनेस वाले पर्सन होंगे, यहाँ पे डिजाइनिंग की बात की है तो ये आर्किटेक्ट होगा, ओके। देन उसके बाद में यहाँ से बेस से लेकर कंस्ट्रक्शन तक ये कंस्ट्रक्शन कंपनी होगी, ठीक है। उसके बाद में फर्नीचर और इंटीरियर के लिए हमें अलग पर्सन लगेंगे, फर्नीचर के लिए अलग लगेगा, इंटीरियर के लिए इंटीरियर डिजाइनिंग और कलरिंग के लिए कलर पेंटर। तो ये ऐसा अलग अलग कैटेगरी में ये काम होता है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम
सेल्सफोर्स की बात करें, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले आपको ऑलरेडी कि सेल्सफोर्स ने हमें सभी चीजें प्री बिल्ड करके दिया है। तो अभी ऐसा तो नहीं ना कि सबकी रिक्वायरमेंट सेल्सफोर्स एट अ टाइम कंप्लीट कर दिया, फिर पहले जो उन्होंने बनाया उसके अंदर ही सबकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए क्या किया है सेल्सफोर्स ने सिर्फ हमें इन जनरल टर्म हमें सिर्फ इतना बना के दिया है, ठीक है। ये जो पहले यहाँ पे चार स्टेप है, जैसे कि लैंड हो गया, ठीक है, देन आपका डिजाइन हो गया, ओके, देन होगा आपका बेस, देन आपका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सेल्सफोर्स ने हमें ऑलरेडी बना के दे दिया है, और उन्होंने क्या बोला है कि आपको जो रिक्वायरमेंट करना है, मतलब जो आपको मॉडिफिकेशन करना है, वो आप इधर ऊपर के, मतलब ये ऊपर के आपके यहाँ के जो 3 स्टेप्स है वो हमें खुद को करने के लिए मिले, ठीक है। जैसे कि आपका फर्नीचर हो गया, देन आपका हो गया इंटीरियर, देन हो गया कलरिंग, ठीक है। कलरिंग को हम एक्सक्लूड कर दें क्योंकि सेल्सफोर्स के अंदर हम यूआई के अंदर ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते लेकिन एक लेवल तक, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा टाइम तो बच ही रहा है, मतलब ये जो चीजें इसे बनाने का टाइम बच रहा है, प्लस इसका जो मेंटेनेंस है इसका भी टाइम बच रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल होम लेते हो तो उसके अंदर आपको सारी चीजों का मेंटेनेंस भी देखना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीजें प्री बिल्ड बना के मिली है, और उसके अंदर आपको इससे भी 2 चीजें करनी है, ठीक है। और अगर हम इसे सेल्सफोर्स से कनेक्ट करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कैसा होता है कि सबसे पहले तो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि आपका जो डेटा है वो एकदम सिक्योर हो और अच्छे से मेंटेन हो। तो सेल्सफोर्स ने क्या किया, उसका जो डेटाबेस है, लेट्स से कि ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये सब कुछ प्री बिल्ड करके दिया है और इसी को उन्होंने सर्वर साइड में रखा है, ठीक है। तो हमें सिक्योरिटी का टेंशन नहीं है, ना आपको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की टेंशन है, सभी चीजें सेल्सफोर्स खुद हैंडल करता है। तो हमें सिर्फ देखना होता है, तो क्या होता है, सिर्फ यहाँ पे फर्नीचर मतलब आपका कस्टमाइजेशन जो आप अपने कोड में करने वाले हो, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो। तो इस मॉडिफिकेशन को जो करते हैं, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने भी है यहाँ पे सब कोर डेवलपर काम करते हैं। कोर डेवलपर यानी जो फ्रॉम द स्क्रैच सेल्सफोर्स डेवलपमेंट करते हैं वो होते हैं, ठीक है, कोर डेवलपर। और यहाँ पे जो ऊपर के लेयर में जो काम करते हैं, जो मॉडिफिकेशन का काम करते हैं, वो होते हैं सेल्सफोर्स डेवलपर, सेल्सफोर्स डेवलपर होते हैं, ठीक है। तो आपको रोल समझ गया होगा कि सेल्सफोर्स डेवलपर का रोल क्या है। इन शॉर्ट अगर वर्डप्रेस यूज कर रहे होगे तो वर्डप्रेस के अंदर भी ऐसे ही होता है। वर्डप्रेस के अंदर उन्होंने सारी चीजें बना के दी होती हैं, तो हम सिर्फ वहाँ पे वर्डप्रेस के टूल में जाके वहाँ पे सिर्फ हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिजाइन कर देते हैं। तो बस इतना सिंपल है ये। तो इसके लिए अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती है कस्टमाइजेशन की। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे यूज होता है आपका एपेक्स, और फ्रंट एंड में आपका LWC होता है, देन आपका लाइटनिंग होता है, लाइटनिंग मतलब एक ऑरा कंपोनेंट होता है, देन विजुअल फोर्स होता है, लेट्स से ऑरा एंड विजुअल फोर्स। तो ये चीज होती है, और बहुत से ऑटोमेशन टूल्स वगैरह सेल्सफोर्स ने ऑलरेडी प्री बिल्ट है जो बनाए हैं, जो काफी ज्यादा यूज होते हैं। तो यही है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। तो होप करता हूँ कि आपको समझ गया होगा कि सेल्सफोर्स क्या है इन शॉर्ट, क्योंकि ये बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सॉफ्टवेयर ही है, मतलब सॉफ्टवेयर ही तो है, तो इतना उसका हवा क्यों मचा है वो मार्केट में। तो यही एक रीजन है कि इसका डेवलपमेंट काफी ज्यादा आसान होता है और फास्ट डेवलपमेंट बोल सकते हैं, इसलिए कंपनी ज्यादा प्रेफर करती है। और इसके जो ऑटोमेशन टूल्स है, फीचर्स है, जैसे कि CRM के बारे में हम बाद में बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके अंदर पूरा CRM का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो यही है सेल्सफोर्स डेवलपमेंट। तो अभी ये स्टार्ट कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा कंप्यूटर स्क्रीन। तो सेल्सफोर्स का फ्री डेवलपर एडिशन अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है developer.salesforce.com/signup।
तो आप यहाँ पे जाने के बाद आपको ये ऐसा पेज दिखेगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको साइन अप करते हो, ठीक है, मतलब साइन अप पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक आएगी आपके ईमेल पे, और उस ईमेल को, उस लिंक को यूज करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा यूआई दिखेगा। तो यहाँ पे अगर इसके नेविगेशन की बात करें तो इसे हम ऐप लॉन्चर कहते हैं। ठीक है, जो भी हम सेल्सफोर्स में एप्लीकेशंस बनाते हैं वो सब हमें यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, जैसे आप व्यू ऑल पे क्लिक करोगे तो ये पॉपअप ओपन होगा जिसके अंदर इतने सारे एप्लीकेशन आपको मिलते हैं। तो जैसे कि ये फ्रेंडशिप्स, ये मैंने मतलब ट्रेलहेड का बनाया हुआ है। ठीक है, देन ये जो बाकी के एप्लीकेशन जैसे मार्केटिंग सर्विसेज, कम्युनिटी, तो ये सारी चीजें आपको सेल्सफोर्स के प्लेग्राउंड में ऑलरेडी मिलती है, सॉरी डेवलपर एडिशन के साथ मिलती है। ठीक है, तो ये होते हैं टैब्स, इन्हें कहते हैं टैब्स। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है इसे कहते हैं लिस्ट व्यू। ठीक है, तो आप अलग अलग तरह के लिस्ट व्यू बना सकते हो। देन लिस्ट व्यू मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ये अलग अलग लिस्ट व्यू दिख रहे हैं जो इसके डेट ऑफ क्रिएशंस के मुताबिक बनाए गए, जैसे कि न्यू लास्ट वीक। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है कुछ। जैसे कि आप ऑल पे गए तो आपको सभी अकाउंट दिखेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं लिस्ट व्यू। ये होते हैं लिस्ट व्यू बटन्स कहते हैं। ठीक है, आप इन्हें भी कस्टमाइज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे नए बटन ऐड कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे अगर आप किसी रिकॉर्ड पे जाते हो, पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका हाईलाइट पैनल। ये बटन्स भी आप मॉडिफाइड कर सकते हो। ठीक है, मतलब इन बटन स्टैंडर्ड बटन्स को आप ओवरराइड कर सकते हो या फिर आप अपने कस्टम बटन्स यहाँ पे बना सकते हो। अ, वो कैसे बनाना है वो आपको चेक करना होगा ट्रेलर में। तो वहाँ पे ट्रेलर में आपको असाइनमेंट्स होते हैं, तो मॉड्यूल्स होते हैं, उन्हें कंप्लीट करने के बाद आप यूज टू हो जाओगे इस सब चीज़ों की, मतलब आपको समझ में आ जाएगी ये सब कैसे वर्क होता है। देन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये होता है ये एक सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको डिटेल्स मिलती है, मतलब इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड से रिलेटेड डिटेल, मतलब इस अकाउंट का नाम क्या है, देन उसका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, फैक्स, ये किसी पेरेंट अकाउंट से लिंक है कि नहीं। तो ये एक सिंपल इंफॉर्मेशन है जो हम रिकॉर्ड क्रिएट करते समय बनाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर मैं न्यू पे क्लिक करूँ, मतलब मैं एक नया अकाउंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन भर के यहाँ पे सेव करूंगा तो मुझे कुछ ये दिखेगा। ठीक है, ठीक है, उस तरह ये रिलेटेड लिस्ट होती है। तो ये रिलेटेड लिस्ट होती है मतलब अ, जैसे कि मैं आप वन टू मैनी रिलेशन होता है। जैसे कि एक सिंगल अकाउंट है और उससे रिलेटेड मल्टीपल कॉन्टेक्ट, जैसे कि एक पर्सन के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर हो सकते हैं। तो ये उसी तरह काम करता है। तो आपको इस रिलेटेड सेक्शन में आपको जितने भी रिलेटेड लिस्ट है इस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड, वो सब यहाँ पे आपको रिलेटेड लिस्ट। तो ठीक ये हो गया यहाँ पे। देन ये होता है ग्लोबल सर्च। यहाँ पे मतलब आप किसी भी रिकॉर्ड को अगर सर्च करोगे, जैसे कि फार्मर ऑप्स ऑफ होता है, तो मैं अगर इसे यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे मुझे सर्च पे दिखा देगा। ठीक है, जैसे कि इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी, कॉन्टैक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये कॉन्टैक्ट भी है और ये अपॉर्चुनिटी भी। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ग्लोबल सर्च, तो ये इसका बेनिफिट है। मीन वैसे ही आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हो, मतलब आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर उस रिकॉर्ड को सर्च करना है, देन आप यहाँ पे उसे आप सिलेक्ट करके वो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने अपॉर्चुनिटी के लिए किया तो मुझे सिर्फ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, वैसे ही जैसे कि ये ऐप लॉन्चर मैंने आपको बताया। देन ये गियर आइकन है जो इसके अंदर सेटअप का ऑप्शन होता है। ठीक है, सेटअप मतलब जो भी आपको यहाँ पे चीजें दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको अभी टैब में सिर्फ इतनी टैब दिख रही है, तो आपको और ऐड करना है या फिर आपको ये बटन से, इनमें से आपको किसी बटन को रिमूव करना है या फिर कोई बटन ऐड करना है, तो वो सारी चीजें आप सेटअप से कर सकते हो। ठीक है, सेटअप के बाद यहाँ पे आता है डेवलपर कंसोल। सर्विस कंसोल के बारे में बाद में बात करेंगे। फिर उसके बाद में आता है डेवलपर कंसोल। डेवलपर कंसोल मतलब क्या, आपको यहाँ पे कोडिंग कर सकते हो आप। जैसे कि आप अगर यहाँ पे देख रहे हो तो मैंने ये कुछ कोड किया हुआ है। ठीक है,
तो अब ये मेरा एपेक्स क्लास है। वैसे ही यहाँ पे आपको न्यू जाना है, आप न्यू क्लास, ट्रिगर, विजुअल फोर्स, स्टैटिक रिसोर्सेज, तो आप ये सब यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, देन इफ एडिट मेन्यू, देन अगर यहाँ पे टैब्स की बात करें तो यहाँ पे लॉग्स दिखते हैं, मतलब आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो या फिर जो आपका लॉग जनरेट हो रहा है। लॉग मतलब जैसे कि मैंने इस पेज को लोड किया, तो लोड करने के बाद लोड करने करते वक्त जो भी चीजें हो रही है बैकग्राउंड में, तो सारी चीजों की डिटेल्स आपको यहाँ पे लॉग्स में मिलती है। ठीक है, तो ये स्पेशली यूज होता है जब आप किसी चीज का एक्सेप्शन आ रहा हो डेवलपमेंट करते हो या फिर कुछ एरर आ रहा हो, तो उस वक्त ये लॉग्स का ज्यादा यूज होता है। देन ये टेस्ट है, जहाँ पे हम टेस्ट क्लासेस रन करते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देन व्यू स्टेट होता है जो विजुअल फोर्स के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स दिखते हैं, मतलब जब भी आपको सिंटैक्टिकल एरर है या फिर कुछ कोड में मिस्टेक्स है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अभी हम सेटअप्स को देख लेते हैं। तो जैसे ही ठीक है, आप सेटअप में आए तो यहाँ पे तो जनरली ये नहीं होता, ये एक अलग से एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया है जो मतलब मुझे काफी ज्यादा हेल्प करता है कोड को सर्च करने में या फिर कोड एडिट करने में। तो आप देखो, मतलब अगर आपके पास स्टैंडर्ड, मतलब आपके पास कोई प्रोजेक्ट है जो काफी ज्यादा सेंसिटिव डेटा कैरी करता है, तो उसके लिए ये एक्सटेंशन ना इंस्टॉल करें, क्योंकि ये जो डेटा है थर्ड पार्टी का डेटा होता है, तो शायद वो डेटा को फेच कर सकते हो। तो इसके एज अ सिक्योरिटी कंसर्न डोंट यूज दिस। तो मैं इसे जनरली सिर्फ मेरे ऑर्ग के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, तो अगर सेटअप की बात करें तो यहाँ पे ये होता है होम, जैसे कि, और आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको रिसेंटली आपने कौन सी चीजें व्यू की है या फिर कौन सी चीजों पे आपने क्लिक किया, तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। जैसे कि मैंने आपको पेज लेआउट बताया था, पेज लेआउट आपको यहाँ पे अकाउंट मिलेगा। तो ये होता है क्विक फाइंड बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करके यहाँ से आप ऑप्शंस सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको ट्रेलर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि यूजर्स के अंदर अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे आपको परमिशन सेट्स है, प्रोफाइल, प्रोफाइल ग्रुप, व्यूज, रोल्स, सो बहुत सी चीजें होती है जो आपको एक लेक्चर में नहीं समझ में आएगी। ठीक है, देन अगर यहाँ पे आप कुछ सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देन ये होता है ऑब्जेक्ट मैनेजर। ऑब्जेक्ट मैनेजर यानी कि यहाँ पे आपको सभी ऑब्जेक्ट दिखेंगे, आप यहाँ से एक न्यू ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। देन अगर आप यहाँ पे जाते हो अकाउंट में, तो आपको साइड बार में यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से रिलेटेड डिटेल मिल जाएंगी। तो पहले डिटेल मतलब उसका एपीआई नेम आपको दिख जाएगा। ये API अगर स्टैंडर्ड है तो ये नॉर्मल जैसा नेम होता है वैसे होगा, लेकिन अगर ये कस्टम है तो ये एंड होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से। ठीक है, देन फील्ड्स मतलब कौन से कॉलम इस पर्टिकुलर टेबल में होने चाहिए, तो ये यहाँ से कर सकते हो। आप यहाँ से एक न्यू क्रिएट कर सकते हो, देन उसका डेटा टाइप वगैरह सिलेक्ट करके आप इसे कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको ट्रेलर देखना, और जैसे जैसे आप ट्रेलर में प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देन होते हैं पेज लेआउट्स, तो यहाँ पे अलग अलग पेज लेआउट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप नया पेज लेआउट बना सकते हो, और आप किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए कौन सा पेज लेआउट दिखना चाहिए, पेज लेआउट वो भी डिसाइड कर सकते हो। पेज लेआउट मतलब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है डिटेल जो सेक्शन होता है डिटेल टैब का, तो इसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको अगर लगता है कि किसी पर्टिकुलर यूजर को ये फील्ड नहीं दिखनी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो हम वो पेज लेआउट में से उसको हाइड एंड शो कर सकते हैं। ठीक है, देन होते हैं यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप, बटन एंड लिंक्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ये वाला। ठीक है, ये बटन और जो लिस्ट व्यू पे जो हमने बटन्स देखे थे, तो इन्हें हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं बटन ओनली। देन होता है कॉम्पैक्ट लेआउट। कॉम्पैक्ट लेआउट जो हाईलाइट पैनल में जो हमें फील्ड्स दिखती है, जैसे कि ये फील्ड्स हो गई, तो ये हमें यहाँ से कॉम्पैक्ट लेआउट में से हम इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये सिस्टम डिफॉल्ट है जिसके अंदर ये अकाउंट नेम, टाइप, फोन, वेबसाइट, इसके अंदर सिर्फ 7 ही दिखते हैं, मतलब 7 फील्ड ये शो कर सकता है, 7 से ज्यादा नहीं शो करता हाईलाइट पैनल में। ठीक है, ओके, और कुछ है जो आपको बताना है? ठीक है, तो इसके अंदर फिलहाल तो इतना ही। तो होप कर
ओके, ट्रेल हेड के बारे में बताने वाला था। तो फिर ट्रेल हेड में आपको ट्रेल हेड में लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा प्रोफाइल दिखेगा, तो आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा ट्रेल हेड जैसे डॉट लॉगिन। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको मेरा ऑलरेडी लॉगिन है। ओके, तो आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे गूगल या फिर आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आपका लॉगिन होता है तो आपको कुछ जैसे आपका लॉगिन होता है आपको कुछ ऐसा प्रोफाइल दिखेगा जहाँ पे आपकी ये पिक भी नहीं होगी और ये डिस्क्रिप्शन भी नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने जो असाइनमेंट्स वगैरह किया या फिर जो मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व किए उसका सारा ट्रैक यहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने 124 बैचेस सॉल्व किए, उसमें से 2 सुपर बैचेस थे। सुपर बैच आपको यहाँ पे दिखेंगे। देन मेरे स्किल सेट्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। देन मैंने कौन से मॉड्यूल्स कंप्लीट किए वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फॉर्म होता है, ये कम्युनिटी फॉर्म, जहाँ पे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि डेवलपमेंट में आपको कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करके आप सॉल्यूशन के लिए पूछ सकते हो। तो ये ट्रेलर में आपको बताता हूँ पहले। तो ट्रेलर को ओपन करती है, आपको जाना है लर्न पे जाने के बाद ट्रेल्स में। ठीक है, अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो ट्रेल्स ओपन करना है। देन यहाँ पे आपको एडमिन सिलेक्ट कर, तो ये दरअसल मॉड्यूल्स है और इनके लिए फिल्टर्स होता है। तो ये फिल्टर हो गया मेरा एडमिन का। मुझे एडमिन सीखना है, लेकिन मुझे एज अ बिगिनर सीखना है, मतलब मैं सबसे स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो ये बिगिनर के लिए होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मॉड्यूल्स आ जाएंगे नीचे। तो इन मॉड्यूल्स को आपको 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। और जैसे जैसे आप यहाँ पे ये मॉड्यूल्स कंप्लीट करोगे वैसे वैसे आपका जो प्रोफाइल है, ठीक है, जो आपका ये ट्रेलर का प्रोफाइल है, यहाँ पे आपके बैजेस का नंबर बढ़ेगा, पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। तो अगर आपको इसे देखना है, ठीक है, उसके भी अलग अलग लेवल्स होते हैं। मतलब जब आपके पास 50 होता है तब आपको कुछ अलग रैंक मिलता है। जब आप 100 कंप्लीट कर लेते हो तब उसे रेंजर बोला जाता है, सेल्स को ट्रेलर रेंजर। ठीक है, तो मैंने रेंजर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो ये ऐसे ही मतलब आप स्टार्ट कर सकते हो सेल्स फोर्स सीखना। तो थैंक यू सो मच अलग। तो होप करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है, अगर आपको सजेशन करना है तो प्लीज कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।